कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आप सब देख रहे हैं सैम्स ऑफिशियल। वैसे हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी जिसमें हमने बात की थी कि अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, बट क्लास की क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी तो फिर वो चीज़ मैं डिस्प्ले नहीं कर पाई कि किस तरह से हम अकाउंट बनाएंगे। मींस कि यूट्यूब पे वो अपलोड नहीं कर सकी थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने वो वर्कशॉप नहीं ली थी और रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, बट उसमें थोड़ी सी एडिटिंग है बिकॉज यू नो कुछ चीज़ें जो होती हैं सीक्रेट होती है ना, वो शो नहीं कर सकते हम। तो बिकॉज अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है और जो अकाउंट होता है हम किसी का क्रिएट करते हैं, किसी का अकाउंट बनाते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी पर्सनल आ जाती है, ठीक है। और जिस अकाउंट पे मैंने वीडियो बनाई थी वो अकाउंट मेरा अपना नहीं था, वो मैंने किसी के लिए अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो इसलिए उसको मैं शो नहीं कर सकती, मीन्स उनकी डिटेल्स शो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो यही एडिटिंग रहती है, वो आई डोंट नो उसमें कितना टाइम लगेगा, बट आई विल डेफिनेटली अपलोड द प्रोसेस द हाउ टू क्रिएट योर अमेज़न सेलर सेंट्रल, ठीक है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम अमेज़न का अकाउंट बना सकते हैं, सेलर सेंट्रल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़न के लिए, आप अकाउंट किस तरह से बना सकते हो, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मीन डॉक्यूमेंट्स का हमने जिक्र किया था, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या था आईडी कार्ड था, मीन्स योर नेशनल आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट। दूसरी चीज़ आ जाती है आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। और तीसरी चीज़ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सॉरी, तो मीन्स लास्ट 6 मंथ की आपकी अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड, और फिर चौथी जो चीज़ आती है वो आपका ईमेल होता है, ओके। और आपका फ़ोन नंबर भी बीच में चाहिए होता है किसी इस प्रोसेस के दौरान। तो फिर ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, और हमने अमेज़न का अकाउंट बनाया भी था क्लास में। जो हमारी 24 को जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने सीखा था कि अमेज़न का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो वर्कशॉप की क्लास अटेंड की थी उनको आइडिया हो गया होगा, और वो खुद भी आई होप कि इस काबिल हो गए होंगे कि अपना अकाउंट खुद बना सकें। और जिन लोगों ने वर्कशॉप नहीं ली, सो उनके लिए यही है कि वो भी थोड़ा सा वेट करें, वो जैसे ही यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी तो वो भी देख सकेंगे और अपना अकाउंट खुद बना सकेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी होती है, आपके कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन होता है, आप वो पूछ सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, और व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐड हैं, तो वो मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि मैनुअल हंटिंग कैसे करते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि मैनुअल हंटिंग ज़्यादा बेस्ट है या टूल्स के ज़रिए हंटिंग ज़्यादा बेस्ट है। मोस्टली जो लोग हैं वो टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। मैनुअल हंटिंग बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट मैं आपको बताऊं तो मैंने जो यूज़ किया, मैंने 2 से 3 प्रोडक्ट्स मैंने अपने लॉन्च किए थे। मेरा भी ज़्यादा टाइम अमेज़न पे नहीं हुआ, ठीक है। 3 मंथ्स ऑलमोस्ट हुए हैं मेरे, बट ये है कि उसमें मैंने प्रॉफिट अर्न किया है, इतना ज़्यादा नहीं किया, बट जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने की थी उसके लिहाज से, उसके अकॉर्डिंग मैंने अच्छा प्रॉफिट गेन किया वहाँ से, ठीक है। तो मैंने एक प्रोडक्ट जो थी वो जंगल स्काउट से हंट की थी, और जो दूसरी प्रोडक्ट थी वो मेरी मैनुअल थी, ठीक है। उसमें यानी कि मैंने कोई भी टूल यूज़ नहीं किया था, बिकॉज़ जो मेरा मैनुअल हंटिंग का जो प्रोसेस था मेरे ख्याल से वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि टूल्स ख़रीदना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको जैसे बेटर लगे, आपके लिए जैसा बेनिफिशियल हो तो आप वैसे कर सकते हैं, सही है। टूल्स के लिए भी हम सिखाएंगे, बट टूल्स का ये है कि वो अभी हम नहीं सिखा रहे, बिकॉज़ अभी हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं हैं, और मीन्स ज़्यादा जो पेड स्टूडेंट्स हैं ना वो हमारे पास फ़िलहाल कम है। सो अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, ठीक है।
तो दूसरी बात यह है कि टूल्स क्योंकि पैसों के ही मिलते हैं, वो तकरीबन 9 to 10,000 आपको मंथली देना पड़ता है जंगल स्काउट का। इसके अलावा हीलियम 10 है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो टूल्स के नाम भी मैं आपको बता दूंगी, और हो सका पॉसिबल हुआ तो मैं टूल्स के साथ भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और फिर जैसे आपको बेटर लगे, अगर मैनुअल हंटिंग बेटर लगे तो आप मैनुअल हंटिंग करें, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर किसी और के लिए काम कर रहे हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, चाहे आप टूल से करें या फिर मैनुअल हंटिंग करें। सो हम मैनुअल हंटिंग देखते हैं कि किस तरह से। मैनुअल हंटिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिन चाहिए होते हैं, 8 to 10 डेज़। अगर आप उस प्रोडक्ट को डेली सर्च कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है, बेचना है अमेज़ोन पे। ये हम कुछ सर्च किए बिना हम ये देखते हैं जो फर्स्ट पेज पे आ रहा है, ठीक है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब इसकी प्राइस क्या है, $14 मीन्स के $14.99 मीन्स के $15 आ जाते हैं, ठीक है। अब $15 हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या यानी देखिए इसमें वेरिएशंस भी हैं। ये सारी कलर्स इसमें अवेलेबल हैं और सबकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट 2 कैप्स, ओके। अब इनके अलावा सबकी, इसकी 15 है और इसकी 16 है, इसकी 19 है, मतलब कुछ 2-3 की प्राइस चेंज है, बाकी सबकी एक ही प्राइस है, ओके। और इसमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है हमें, सबसे पहले आप देखें, एक तो इसकी प्राइस देखें। सबसे पहले जो आपने मेजरमेंट करनी है प्राइस की करनी है। और जब सोर्सिंग कर रहे होंगे तो किस तरह से करेंगे, सोर्सिंग भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे कि सोर्सिंग किस तरह से की जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी प्राइस है $14.99। अब जब हम हंट कर रहे हैं इसके दौरान हमने क्या करना है, सबसे पहले साथ ही हमने जो प्रोडक्ट देखा, हम सोच रहे हैं कि हम इसको सेल करें। वही प्रोडक्ट आप अलीबाबा पे या किसी और ऑनलाइन वेबसाइट पे जो आपको बेटर लगती है आप उस पर सर्च करें, सप्लायर से रेट वगैरह लें। तो और या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आपके आसपास कहीं ऐसी फैक्ट्री है या कहीं होलसेल की शॉप है जहाँ पे आपको ये कैप्स मिल सकती हैं, ठीक है। कैप्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सेल करना चाहते हैं और आप खुद उसको पैक करके भेजते हैं। जैसे कि पाकिस्तान से अगर हम भेजना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम नहीं, अलीबाबा से हम नहीं करते, तो हमने अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान से ही भेजनी है और ये अवेलेबल है, ठीक है। लाइक ये जो कैप है ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो हम यहाँ से पाकिस्तान से भेजते हैं। उसका प्रोसेस ये होगा कि आपने जाहिर सी बात है, अब एक जगह से तो आप नहीं लेंगे ना, आप डिफरेंट मार्केट्स में जाएंगे, आप देखेंगे कि जिससे आपको रेट अच्छा मिल रहा होगा आप वो लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैप आप कर लेते हैं, आपकी आ जाती है 1000 की, आप कर लें, ठीक है। 1000 की कर लेते हैं, मीन्स के $4-5 की कर लेते हैं। वैसे इतनी की नहीं होगी, इससे कम की होगी, क्योंकि होलसेल में रेट वैसे ही कम होते हैं। $2 आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से पड़ सकती है, ठीक है, बिकॉज़ रेट्स होलसेल में बहुत कम होते हैं। तो ये अगर देख लेते हमें $2 की मिल जाती है, यानी कि 500-600 में पड़ जाती है या फिर 1000 में भी पड़ जाती है, वो देखेंगे हम साथ में। फिर अपनी जो कॉस्ट है, हमारी शिपिंग कॉस्ट है, हम उसको देखेंगे कि हमारी शिपिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। अगर मैंने लास्ट टाइम पता किया था कि मुझे कैप्स भेजनी थी तो वो कितनी थी, मीन्स के 5 kg का जो वेट, मीन्स वो वेट के हिसाब से कर रहे थे ना, तो 5 kg का जो वेट था, उसका जो वेट था कितना था, तकरीबन 20,000 बन रहे थे, सही है। तो 20,000 बन रहे थे जब 5 kg के, तो मीन्स के एक कैप का वेट तकरीबन 50 to 75 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितने आपको आ सकते हैं। चले हम खुद करके देखते हैं यहाँ पे कि हमें कितनी की पड़ सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें आ रहा है 20,000 पड़ रहा है, ठीक है। 20,000 हमारी $5 की शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है। हम इसको डिवाइड करते हैं, नहीं सॉरी, हमारे पास आ रहा है कितने पीस आ रहे हैं, 1000 ग्राम है, ठीक है। 1000 ग्राम्स 1 kg आता है ना,
तो अगर एक कैप का हमारे पास वेट आ रहा है 75 kg, तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब कि 13 कैप्स हम बेच सकते हैं, ठीक है। 13 कैप्स हम बेच सकते हैं। 13 कैप्स 1 kg में, 13 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 के साथ, मीन्स कि 5 kg में कितनी है, मतलब 65 to 67 कैप्स आपकी आ सकती हैं, ठीक है। 67 कर लेते हैं हम, ठीक है। 67 कैप्स हैं, तो या 65 करते हैं, इट्स बेस्ट। 65 कर लेते हैं। अब 65 कैप्स हैं हमारे पास, हमें एक कैप कितने की पड़ी, 500 की हमें एक कैप मिली, ठीक है। 500 लगाते हैं, मीन्स कि 32,000 की हमें 65 कैप्स मिल गई हैं, ओके। 32,000 की जब हमें इतनी कैप्स मिल गई हैं, अब देखते हैं कि ये हमें प्लस 20,000 कर लेते हैं हम, ठीक है। ये जो हमारी आ रही थी शिपिंग कॉस्ट 20,000, ये हमारे पास आ गया 52,500। अब हमें एक कैप कितने की मिली, 65 को दोबारा से डिवाइड करते हैं, मतलब कि हमें 800 की एक कैप मिली, ठीक है। हम इसको एस्टिमेटेड लगा लेते हैं 1000 की शिपिंग के साथ हमें मिल गई 1000 की कैप, और 1000 का रेट अगर हम डॉलर से कन्वर्ट करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 225, मीन्स कि हमें $4 की पड़ी, ठीक है। $5 कर लेते हैं, या $4 जितनी हमें पड़ी है उतनी कर लेते हैं। $4 की 4.4 या $4.5 हम कर लेते हैं, ठीक है। इतने की हमें एक कैप आ गई। अब हम यही कैप यहाँ पे $14.99, ठीक है, मतलब कि $15। अब अमेज़ोन को आप लगाएंगे, भेजेंगे जब, तो $5 to $6 आपकी अमेज़ोन की फ़ी होगी मिनिमम, ठीक है। $4 या $5, तो $4 या $5 आपकी फ़ी आ जाएगी। इट्स ओके अगर आप $14 के बजाय $17 भी कर लेते हैं तो इट्स ओके। $17 आप इसकी सेलिंग प्राइस लगते हैं, इसमें से माइनस कर दें आप $4, ठीक है। -$4 माइनस $6 अमेज़ोन की फ़ी, मीन्स कि आपको $7 एक कैप के साथ मिल रहा है, $7, ठीक है। फिर चलें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अब $1 की डेली आप कैंपेन चलाते हैं PPC, तो अब $1 अगर चलाएंगे तो आपको $6 बचेगा, ठीक है। $65 कैप के साथ आपको मिलेगा $7 प्रॉफिट होगा, ये आपकी प्रॉफिट प्राइस है, ठीक है। 6 मीन्स कि $390 आपको मिल गया प्रॉफिट। अब $390 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 390 मल्टीप्लाई 225, आपको कितने में 87,000, मीन आपने लगाए कितने थे 52 लगाए थे, और 87 आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर 87 का हाफ पे मिल रहा है तो दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। आप अमेज़ोन का बिज़नेस बहुत कम प्राइस से स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अमेज़ोन पे बिज़नेस करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हाँ, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको मैं बताना भूल गई, ये जो रह गई, वो ये है कि ये एक ब्रांड की चीज़ है, ठीक है। ये जब आप सेल करेंगे तो आपको इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट सेम यही चीज़ होगी जो अगर आप पाकिस्तान से लेते हैं या अलीबाबा से लेते हैं। आप अलीबाबा से ले रहे हैं तो आप सप्लायर को से ये कहेंगे कि आपको ये जो CC का टैग है ना, इसके बगैर चाहिए, ठीक है। आप CC के टैग के बगैर लेंगे, और आप जब अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आप ऐड टू एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में नहीं करेंगे, आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, और ये आपने जेनेरिक में करना है, ठीक है। और जब आप जेनेरिक में करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको डेली की एक या $2 की आपको PPC कैंपेन चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं कि अब ये चीज़ें तो सारी होगी, ठीक है, हमने ये सारी मेजरमेंट्स भी कर ली, तो अब देखेंगे कैसे कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सही है या नहीं है। हमने प्राइस से तो देख लिया, बट अब कैसे देखना है हमने, अब हम इसका जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसा है, वो उसका होता है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। ये नीचे आएंगे हम थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स, ये सारा, और इसमें इसका जो आ रहा है बेस्ट सेलर रैंक
नंबर 338, ये आई थिंक हमने डिस्कस किया था ऑनलाइन क्लास में कि जो बेस्ट सेलर रैंक होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 30,000 के आसपास जो होता है वो बेस्ट सेलर रैंक होता है। मींस कि वो चीज़ डेली डेली की वो बहुत सारे पीसेस निकल रहे होते हैं, वो सेल हो रहे होते हैं। ओके तो अब ये क्या चीज़ हुई, हाँ ये इसका जो रैंक है लाइक अब इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि मींस के जितना बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा, सबसे कम एक ही होता है ना, तो जितना कम होगा उतनी ही वो प्रोडक्ट अच्छी होगी। तो बेस्ट सेलर रैंक कम होने का मतलब ये है कि टॉप टॉप की जो चीज़ होती है उसको हम नंबर 1 कहते हैं ना, कि नंबर 1 चीज़ है ये। सो नंबर 1 चीज़ जब होती है तो ये इसका ये हैशटैग का मतलब भी यही है कि नंबर 338, कि ये इतने नंबर पे आ रही है। तो जब इसके साथ नंबर 1 होगा या कोई भी नंबर होगा तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ये आप सेल करें आपको इसका प्रॉफिट होगा। लेकिन ये एक चीज़ आपने देखनी है, वो ये कि आपके पास टूल नहीं है ना, डेफिनेटली टूल नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ से इश्यू होगा ना। तो इसका ये है कि आपने तकरीबन 8 से 10 दिन तक या जब तक आपने ही जब अभी भेजा नहीं है तो आप इसका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो आप इस प्रोडक्ट का डेली चेक करते रहें, ठीक है। डेली जब आप 4 से 5 दिन भी देखेंगे ना, तो या अगर इसका 338 होगा या इसके आसपास भी होगा, ऊपर नीचे होगा, तो आपको पता ऊपर हो रहा मतलब ऊपर हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा, तो इसका मतलब है इसकी सेल्स कम हो रही है। लेकिन अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है इसकी सेल्स ज़्यादा हो रही है, आपके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसका जो रैंक है ये मतलब डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में इसका रैंक 338 है, इन फिशिंग हैट्स इसका है नंबर 7, इसका वुमेंस स्कूलीज एंड बीनीज इसमें क्या है नंबर 23। ओके और इसकी रेटिंग भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मद्देनज़र रख के आप इजीली हंटिंग कर सकते हैं। और बाकी होपफुली आपको सारी चीज़ों की समझ आई होगी। मैंने जो जो चीज़ें एक्सप्लेन की कि किस तरह से आपको करनी है हंटिंग, बट हंटिंग तो होगी ना, मीन आपको पता चल रहा है आप ये चीज़ अगर सेल करना चाहें तो ये आपके लिए बेस्ट है, ये तो आपने देख लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोर्सिंग कर रहे हैं, आपको अगर पाकिस्तान में ये नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे। अब डेफिनेटली आप ऑनलाइन कहीं से सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने बताया अली बाबा जो है वो सबसे सही लगता है, तो अली बाबा के सप्लायर्स आपके साथ काफ़ी कोऑपरेट भी करते हैं, तो वो चीज़ें देख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम अली बाबा को सर्च करते हैं, अली बाबा। लेकिन अली बाबा से फिर जब मैंने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर बताना चाह रही हूँ कि ये जो CC वाला टैग है, जब आप ये चीज़ सेल करने लगेंगे तो आपको ये CC वाला टैग नहीं चाहिए, आपने CC को हटाना है। ओके यहाँ पे हम देखते हैं अमेज़न नहीं, सॉरी यहाँ से हमें देख अली बाबा, alibaba.com, alibaba.com पे जाएंगे तो इसमें हम चलें एक और कोई प्रोडक्ट देखते हैं। शूज़ देखते हैं, ठीक है, शूज़ फॉर वुमेन। अब इसका भी वही सेम मेथड होगा, आपने वो सारी चीज़ें देखनी है कि किस किस तरह से आपने करना है, बाकी सारा मेथड वही होगा। हम इसका रैंक चेक करते हैं कि इसका कितना है, सॉरी इसमें से हम ये चीज़ चूज़ करते हैं, ये अमेज़न प्राइम में आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये शूज़ बहुत ही अच्छे हैं इट्स नाइस। बट बेस्ट सेलर रैंक इसका जो है वो कितना आ रहा है, इसका एक में आ रहा है 2 लाख से भी ज़्यादा आ रहा है, मींस कि इसमें आपने लिस्टिंग नहीं करनी। नंबर 77 में आ रहा है, तो वुमेंस वर्क एंड यूटिलिटीज शूज़, मींस कि ये 2
कैटेगरीज़ है ना, 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ में इसकी लिस्टिंग हुई हुई है, ठीक है। ये क्लॉथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी में जो हुई हुई है, इसमें इसका रैंक बहुत ज़्यादा है, तो मींस कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें लिस्टिंग करते हैं तो इसमें तो प्रोडक्ट का रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, नंबर 77 पे आ रहा है। तो ये डेली आप चेक करते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। सो आप अलीबाबा पे सर्च करेंगे, आपने जो भी देखा, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सीसी को छोड़ हटा देते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। ये मेरा मेथड है यहाँ से करने का और मुझे बेनिफिशियल था, और मैं वो जो मैंने किया मैं आपको वही सिखा रही हूँ, जो मैंने नहीं किया वो मैं आपको नहीं बता रही, ओके। तो आप अगर करना चाहें आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है आप वो कर सकते हैं। सो ये कह रहा है कि ये आपका जो है ना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ये भी मोर देन 50 है। ये सर्च करते हैं पोनी में हैट फॉर विमेन, तो ये आ जाएगा आपके पास, जो भी आएगा आप देख सकते हैं। वेट ये भी इसकी जो हमने वहाँ पे देखा था वो तो यहाँ पे नहीं आया, देखते हैं नीचे करते जाते हैं, स्क्रॉलिंग करते जाएंगे। ये एक आ गया है, हमने कौन सा देखा था इसमें, ये देखा था। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, वेट मिनट, हम चेक करते हैं हमें वो भी कहीं ना कहीं, यस नहीं ये वाला है, वेट अ मिनट, ये तकरीबन मुझे ये वाला उसी की तरह लग रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा मेमोरी का प्रॉब्लम है, सो ये वाली प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, मीन्स कि ये उसी के साथ ना मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। और फिर आप ये सारा देखते रहे, और मीन्स यहाँ से आप सर्च करते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाएगी। आप फिर सप्लायर्स से आप कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं हुआ हुआ, सो यहाँ पे अभी मैं लॉगिन कर भी नहीं रही, तो यहाँ पे आप सप्लायर्स से कांटेक्ट में रहेंगे, आप सप्लायर्स से बात करेंगे। आप हो सके तो आप चाइनीज़ में उनसे कांटेक्ट करें, वो ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे आपकी बात, मींस कि गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी और जो वेबसाइट है ऑनलाइन आप वो भी देख सकते हैं। अमेज़ोन की एक और, सॉरी अमेज़ोन की नहीं, एक चाइना की और वेबसाइट है जहाँ, लेकिन वो उनकी अपनी लोकल है, वहाँ से चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया है, बट वो मैं आपको लिंक उसमें डाल दूँगी। और वो जो वेबसाइट है वो ज़्यादातर चाइनीज़ जो यूज़ करते हैं, मीन्स जितने भी सप्लायर्स हैं ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं। तो वो सप्लायर्स के साथ बात करने के लिए ना कि हमें ये चीज़ यहाँ से इतने की मिल रही है तो आप भी हमारे साथ निगोशिएशन करें, ठीक है, हमें कुछ लेस करें प्राइस, या जिस तरह से भी आपने बात करनी है। तो वो जो वेबसाइट है उसमें आप वो यूज़ करेंगे, उनकी ज़्यादा बेस्ट आपके लिए यही है कि आप उसको चाइनीज़ में दें, ठीक है, जो भी आप सर्च करेंगे वो चाइनीज़ में करें कि क्या होता है। लेट्स ट्राई समथिंग। अब 1866 है या 1633 है, आई थिंक 1633, ये कुछ इस तरह से 1866 होगा आई थिंक, 1866। यार मेरे माइंड से निकल गया बिल्कुल ये बात, वेट अ मिनट, चाइनीज़ वर्क कंपनी, ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट,
B2B होल सेलर, ये तो सप्लाई, ये अलीबाबा आ गया। इसमें हम देखते हैं हमें मिल जाए, नहीं तो वो मैं, ये लाज़ारा है, शॉपी है, ये भी सारी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। अभी वो नहीं आ रही एक्चुअली, मेरे माइंड से उसका नेम हमेशा निकल जाता है और मैं हमेशा उसको, वो मैंने अपने फ़ोन में रखा हुआ है सेव करके, तो वो वहाँ से मैं देखती होती हूँ, ठीक है। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ना उसका वो नाम डाल दूँगी, ठीक है, या हो सका तो मैं लिंक डाल दूँगी, थोड़े टाइम तक मैं इसको एडिटिंग वगैरह करूँगी तो वो मैं डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। सो उसमें ये है कि उसमें जो दो चीज़ें हैं वो आप अगर इंग्लिश में भी उसमें टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट देगा, बट अगर आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके चाइनीज़ में अगर आप उससे पूछेंगे, उसे सर्च देंगे, तो ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। फिर आप उनको बता सकते हैं, चाहिए अगर ये अलीबाबा वाले सप्लायर्स आपको महंगी चीज़ दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आप वहाँ से चीज़ की प्राइस देख के सेम चीज़ की, तो अगर वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो आप चाहे यहाँ पे सप्लायर्स को कह सकते हैं कि ये चीज़ हमें वहाँ से इतने की मिल रही है, तो आप भी हमारे साथ करें। और उससे ये होगा कि उनको पता चलेगा सप्लायर्स को कि हाँ आपको मार्केट का नॉलेज है, और वो आपके साथ कुछ ना कुछ कंसेशन भी कर देंगे। ओके, सो फिर हम आज का जो हमारा लेक्चर आज 26 है, और आज का ये है कि आज हमारी लास्ट वर्कशॉप का डे है, वर्कशॉप का लास्ट डे है। सो जितनी भी क्यूरीज़ होती हैं आपकी, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, और अमेज़ोन का सेलर सेंटर किस तरह से क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है बट उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं, तो वो मेरे साथ इशू ये है कि उसको थोड़ा सा एडिट करने में टाइम लग रहा है मुझे, तो 2-4 बार मैं एडिटिंग भी कर चुकी हूँ बट फिर भी सही तरह से नहीं हो पा रही, डिटेल्स मुझे वो करनी है, तो वो मैं करके अपलोड कर दूँगी। सेलर सेंटर पे आपको लॉगिन करने का तरीका आ जाएगा, आपको हंटिंग का तरीका भी आ गया, सोर्सिंग का तरीका भी ऑलमोस्ट आपको आ गया होगा, और कुछ आपको गाइडेंस चाहिए होती है तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मींस कि आपको सेलर सेंट्रल पे अपना अकाउंट बनाने का तरीका आ गया, आपको हंटिंग और सोर्सिंग का तरीका आ गया, तो ये जो चीज़ें हैं मेन ये आपको पता चल गई। आपको FBA और FBM का भी पता चल गया था, उस दिन हमने बात की थी कि FBA क्या होता है, FBM क्या होता है। FBA वो होता है जो अमेज़न फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, फुलफिलमेंट बाय FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़न एंड FBM मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो जो मर्चेंट सारा काम खुद कर रहा है, लिस्टिंग अमेज़न पे कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल कर रहा है, बट कस्टमर तक वो खुद पहुंचा रहा है, सारा कुछ वो अपने थ्रू कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं FBM। लाइक पेमेंट सिर्फ आपकी अमेज़न रिसीव करता है FBM में, बाकी सारा काम आपको खुद करना पड़ता है, पैकिंग भी, शिपिंग भी, रिटर्न हैंडलिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, फिर जब क्लाइंट तक आपकी चीज़ पहुंच जाती है तो अमेज़न पेमेंट रिलीज़ कर देता है। उसके बाद जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, FBA होता है, उसमें आप चीज़ अमेज़न सर्च और हंटिंग वगैरह करके, सोर्सिंग करके अमेज़न को जब चीज़ भेज देते हैं तो अमेज़न उसको सेल भी खुद करता है। आपको अगर कैंपेन चलाने की यानी कि PPC चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप चला देते हैं, अदरवाइज़ अमेज़न आपकी चीज़ सेल कर देता है और पेमेंट आपके अकाउंट में डाल देता है, रिटर्न्स वगैरह भी हैंडल कर लेता है, ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस आप बेसिक आज के लेक्चर में हमने तकरीबन पिछला सारा मैंने थोड़ा थोड़ा रिपीट किया है, तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा और आपके लिए काफ़ी आसान होगा, ठीक है। अदरवाइज़ इसके अलावा हमारा जो पेड कोर्स है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसमें यह है कि A to Z आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, लाइक PPC किस तरह से चलाते हैं, आज के उसमें हम लिस्टिंग करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो लिस्टिंग कर लेंगे, लेकिन उसमें यह कि वो जनरल लिस्टिंग होगी ना, जनरल चीज़ों की कि जनरली लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। बट पेड कोर्स में ये होगा कि आपको हर एक चीज़ की आप प्राइवेट लेवल के लिए किस तरह से कर सकते हैं, आप अगर एग्जिस्टिंग लिस्टिंग कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं, और इसमें और भी बहुत कुछ है, ठीक है। आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आपके पास हमारा नंबर है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं तो वो मुझसे